अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। तो हर ग्रुप का अपना ट्राइवल नेम होता है। आपको ज्यादातर पहला, दूसरा और आखिरी का दो का याद होता है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, हेलोजन, नोबल गैस वगैरह के नाम से। लेकिन मैं आपको सारा लिखवा दूंगा ग्रुप ए के जो एलिमेंट OGENS, इसको हम कुछ भी हो, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे जिसका तो बिल्कुल ही फर्क है कि ना पहला है ना दूसरा है। ये पोटेशियम, कुछ पता ही नहीं चल रहा, के तो आ ही नहीं रहा इस पूरे में, ना पहला ना दूसरा तीसरा नंबर कहीं से। सोडियम का है नाइट्रियम। ओल्ड एब्स्ट्रैक्ट CAS सिस्टम, जो कि हम जो आप लोग जो नंबरिंग लिखा हुआ ना इसी के बेस में लिखा हुआ है कि यहाँ पे 1A 2A 3A, सॉरी 3A के बाद ये 4A 5A 6A, ये हमारे पास केमिकल एब्स्ट्रैक्ट और ये रोमन नंबर में इस्तेमाल होता था। UPSC 1988 में आया है। ये जो आपका जो नंबरिंग नजर आ रहा है ना, ये नंबरिंग चेंज करके उन्होंने यूं कर दिया है कि इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, रोमन वगैरह सब खत्म कर दिया है, इसको 3 कहते हैं, 17 और 18। 1988 में नंबरिंग ये जो 1A 2A वाला सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन आज भी किताब में ये 1A 2A लिखा हुआ रहता है और बहुत सारी टॉपिक्स इसके बेस में पढ़ाए जाते हैं। UPSC बहुत पहले वाला है, इवन कि इसका तो आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पार्ट 4 में स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर इनके पूरे ट्रिक्स मौजूद है कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जाए। देखा, भीम जी का सर बाड़ा चाहिए, बैगन आलू गाजर इन। सुना है थाना को? ना थाना भी बोलते हैं, नहीं सुना है? मेरे बाबू ने थाना था यार। तो कैसी घी सुनाओ पाबू फ्लेविया, गाजर इन। फिर कल बाहर आई आत्मा तस्लीमा, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन, फेंको नहीं, कूद के चले जाना वरना मौत तक साथ निभाते। को डांट रहा है और एक को जाहिर सी बात साली जी है तो उससे तो प्यार से ही बात करेगा। लोगों ने वास्तव मूवी देखा होगा, 50 तोला 50 कितना 50 तोला, इस तरह का डायलॉग मारते। तो सीने पर नदियां, यानी कि जाहिर सी बात है मोहब्बत का जो एहसास है वो सीना दिल वगैरह सारी चीज थी। पायल लड़की ने नापा, पूरा एलिमेंट जो दुनिया भर में डिस्कवर हुआ ये उसका तरतीब है। और रट्टा लगा हुआ किसी लाइन का ही पूछोगे कि ये सीने पर नदियां प्रेम समाइयों गुदगुदाई तब दी हुआ इरम, तुम ये भी जाएगा। अभी जो चीज पढ़ने में आपको मुश्किल लग रहा है, कल आपके जबान में बैठ जाएगा, एक सांस में आप 2 बार पढ़ सकोगे। ये जो है ये निमोनिक्स के लिए नहीं है, इसके अंदर आपको उन चीज़ों के बारे में है जो चीज़ से आप लाइल्म हो, आपको नाम नहीं पता होता। जैसे अगर आपसे ग्रुप 1A का नाम पूछा जाए तो आपको पता होता है अल्कली मेटल है, ग्रुप 2A का अल्कलाइन मेटल आपको पता होता है, लेकिन आगे का नाम नहीं पता होता है। अच्छा, ये जो अल्कली मेटल या अल्कलाइन मेटल है इसको हम कहते हैं ट्राइवल नेम। ये जो नाम कहलाता है ये ट्राइवल नेम के नाम से जाना जाता है, ट्राइवल नेम। तो हर ग्रुप का अपना ट्राइवल नेम होता है। आपको ज्यादातर पहला, दूसरा और आखिरी का दो का याद होता है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, हेलोजन, नोबल गैस वगैरह के नाम से। लेकिन मैं आपको सारा लिखवा दूंगा ग्रुप ए के जो जो एलिमेंट है यहाँ पर। तो ग्रुप 1A का जो नाम है पहले तो वो लिख देता हूँ जो आप लोग जिससे वाकिफ हो। एक इसका नाम है जो अल्कली मेटल, ठीक है, ये अल्कली मेटल के नाम से जिसको आप लोग पहले से जानते हो। 2A का नाम आप पहले से जानते हो, बहुत सारे लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, यहाँ तक तो वाकिफ हो। लेकिन इसके बाद जो है ना वहाँ से आप लोग वाकिफ नहीं होते ट्राइवल नेम का। जैसे कि ग्रुप 3A के बारे में बात करें तो इसको हम कहते हैं आइको सेजेंस के नाम से। तो ये 3A का जो नाम है वो है आइको SAGENS, आइकोसेजेंस। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप 4A की बात करें तो ग्रुप 4A में क्रिस्टल एजेंस के नाम से ये भी है भाई, ये है CRYSTALOGENS, इसको हम पढ़ते क्रिस्टलोजेंस के नाम से। मैरीलाइट के नाम से भी यही जाना जाता है, MERYLIDES। अच्छा, इसका एक और नाम है, लगे हाथ तो वो भी आप लोग देख लो, एडेमेंटोजेंस, एडेमेन ADAM एडेमेंटोजेंस, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल स्पेलिंग है ये, लेकिन नाम है ये, आप जिससे वाकिफ नहीं होते। इसी तरह से हम ग्रुप 5A में अगर चले जाए तो 5A जो जाना जाता है ये है पिक्टोजिंस के नाम से, ये है पिक्टोजिंस, ठीक है। इसी तरह से हम जाते हैं 6A की तरफ, तो 6A का जो नाम है वो है चैलोजेंस के नाम से, CHALOGENS। इसी तरीके से अगर हम जाते हैं ग्रुप 7A की तरफ तो ये तो हर कोई जानता है, हेलोजेंस, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ग्रुप 8A की तरफ जाइएगा तो इसको आप लोग ज़्यादातर नोबल गैस के नाम से जानते हो, लेकिन ये एरोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका AEROGENS, एरोजेंस भी कहते हैं। अब एरोजेंस के अलावा और इसको क्या कहते हैं तो भाई ये नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है।
नोबेल गैस के अलावा ये ज़ीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे नाम है। बाकी इसके अलावा और भी अगर हम नाम देखें तो इसको हम ट्रायल्स भी कहते हैं, ये नाम है इसका एक और है, TRIELS। इसको हम टेट्राएल्स भी कहते हैं, TETRAELS। ठीक है, इसको हम बल्कि स्पेलिंग टेट्रिल्स होगा, TETR के बाद डायरेक्ट आ जाएगा टेट्रिल्स ये। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो इसको हम कहते हैं पेंटिल्स के नाम से जानते हैं, ये भी नाम है इसका, पेंटिल्स। ठीक है, तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ से मुझे मिली मैंने इसको निकाल कर यहाँ पे लिख दी। अच्छा, और भी इसको हर लाइन को ना उसके पहले एलिमेंट से भी जाना जाता है। जैसे इसको हम बोल सकते हैं ब्रिलियम फैमिली, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं बोरोन फैमिली। ग्रुप 3 हर का ग्रुप 4 को हम कार्बन फैमिली, ग्रुप 5 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 6 को ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हो, और ग्रुप 7 को फ्लोरीन फैमिली भी आप बोल सकते हो। इसी तरह से अगर ग्रुप 8A में आइएगा तो इसको दोनों बोल सकते हो, हीलियम फैमिली भी बोल सकते हो और न्यून फैमिली भी। मैंने सारे लाइनों के बारे में बात की, इसके बारे में नहीं बात की। अगर कोई इसको कहता हाइड्रोजन फैमिली, तो हाइड्रोजन फैमिली तो इसको कह ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका पूरा एक अलग टॉपिक होता है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1A का हिस्सा ही नहीं, लिखते ज़रूर है लेकिन ये यहाँ का पार्ट नहीं है, इसको तो हम सेंटर में रखते हैं। तो ग्रुप 1A का जो आगाज़ होता है ना वो लिथियम से होता है, तो इसको हम ये कह सकते हैं लिथियम फैमिली, ये लिथियम फैमिली के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर किसी ने ये लिख दिया है कि हाइड्रोजन फैमिली, गलत हो जाएगा। ये वाला जो इसी तरह से ये BRYLLIUM बेरिलियम फैमिली हो जाएगा। तो अब हर लाइन का जो पहला पहला है वो उसका ग्रुप नाम, ग्रुप फैमिली नेम से भी जाना जाता है। बोरोन फैमिली हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन फैमिली, ये हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली, ये हो जाएगा ऑक्सीजन फैमिली, और ये हो जाएगा फ्लोरीन फैमिली। ये कौन सा वाला फैमिली होगा, तो इसके अंदर दोनों आ जाएगा। आप हीलियम फैमिली भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, इसकी ये हीलियम फैमिली बोलो, या तो इसको आप न्यून फैमिली बोल दो, किसी भी नाम से आप इसको दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, हीलियम कहो या तो न्यून कहो। ये हो गया आपका हर लाइन का नाम, जो आप लोग हर ग्रुप का नाम। अच्छा, बीच वाले भी कुछ होते हैं, इसमें भी कुछ पॉपुलर है। जैसे कि अगर इसमें मैं सबका तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि नोबेल मेटल वगैरह भी इसके अंदर आता है कि नोबेल मेटल कौन कौन सा है। एक बड़ा मशहूर होता है वो मैं लिख देता हूँ, कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल कौन है, तो ये ग्रुप 1B को कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा, क्योंकि एमसीक्यूज में ना बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है, उसके अंदर जो जो एलिमेंट है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, क्योंकि इनके सिक्के वगैरह कॉइन से पता चल रहा है, सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये एक हिस्सा हो गया। अब इसको आप लोग अपने पास लिख लीजिए। इसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, लाइनों का के सॉरी कुछ एलिमेंट का सिंबल अलग है, नाम अलग है, इस बारे में बात करेंगे। जी, अगला एलिमेंट के नाम पर हम बात कर रहे थे कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका नाम अलग है और जिसका सिंबल आपको ना बिल्कुल अलग दिखेगा। जैसे यहाँ पर दिख रहा है सोडियम। अब सोडियम के अंदर सिंबल तो Na है, लेकिन नाम से कहीं आपको पूरे नाम पर कहीं Na नहीं दिख रहा है। तो ये सारा कहानी जो होता है ना, ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड है, आपका हर के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री है। जैसे बहुत सारे, अब सारा नाम लैटिन वर्ड से नहीं आया हुआ है यहाँ पर। पहले स्टार्टिंग टाइम में इंग्लिश इतना उरूज में नहीं था, बाद में इंग्लिश उरूज में आया, तो कुछ लैटिन वर्ड वगैरह और कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री के बेस में, जैसे कहीं पर आपको नज़र आएगा AM, इसका नाम अमेरिकन के नाम से होता है, तो ये कंटिनेंट अमेरिका वगैरह के बेस में आया हुआ है। इसी तरह से लैटिन नाम में जैसे AL, इसको हम अल्मोनियम पढ़ते हैं, लेकिन ये लैटिन वर्ड में एल्यूमिन के नाम से। इस तरह से एक बोरियम के नाम से, जैसे ये एलिमेंट है बोरियम, तो ये साइंटिस्ट के बेस में रखा गया है, नील बॉहर। इसी तरह से CF, कैलिफोर्निया, तो ये कैलिफोर्निया स्टेट यानी कैलिफोरियम के नाम से होता है, कैलिफोर्निया स्टेट के बेस में रखा गया है। तो कुछ एलिमेंट कुछ अपने साइंटिस्ट के नाम से रखा गया, कुछ मुल्क के नाम से रखा गया है, कुछ आपके पास अपना इंग्लिश नेम वगैरह यहाँ पर डायरेक्ट आ गया है। और एलिमेंट का जो नाम दिया जाता है वो यही है। जैसे अगर यहाँ पे लिथियम मौजूद है, LITHIUM, तो इसका पहला और दूसरा वर्ड मिलाकर यहाँ ऐड कर दिया गया। कई बार पहला दूसरा वर्ड नहीं मिलाया जाता, कहीं पर तीसरा मिला दिया, जैसे कि मैग्नीशियम है, तो यहाँ से M उठाया और कहीं से G उठाया। इस तरह से नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का क्या किया, सिर्फ पहला सिंबल उठाया। तो किसी का पहला सिंबल, एक ही सिंबल से काम चल जाता, टोटल अल्फ़ाबेट ही हमारे पास 26 है। तो फिर क्या करते, दूसरा अल्फ़ाबेट मिलाते, दूसरे के बाद ज़रूरत पड़ने पे तीसरा भी कहीं पर पहला और तीसरा करके मिला देते। दो अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नहीं होंगे आपके। अब वो पहला तीसरा कुछ भी हो, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे जिसका तो बिल्कुल ही फ़र्क है कि ना पहला है ना दूसरा है। ये पोटेशियम, कुछ पता ही नहीं चल रहा, के तो आ ही नहीं रहा इस पूरे में, ना पहला ना दूसरा तीसरा नंबर कहीं से भी यह वेरीफाई नहीं कर रहा है।
तो ये सारे नाम जो है ना लैटिन वर्ड पे वेरीफाई करेगा। लैटिन वर्ड जब मैं लिखूंगा ना, सोडियम का लैटिन वर्ड होता है नाइट्रियम, वहां से Na आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास सोडियम, जो कि इंग्लिश नेम हमारे पास मौजूद है, इसका सिंबल Na होता है और इसका जो लैटिन नेम है, ठीक है, लैटिन नेम जो है रेड से कर देता हूँ, लैटिन नेम, जहां से इसका सिंबल उठकर आएगा लैटिन नेम, तो सोडियम का है नाइट्रियम, NaTrium। इसी तरह से के, पोटेशियम के नाम से आप इसको जानते हो। अब इसका जो सिंबल है वो है केलियम, KALIUM। इसी तरीके से आप और कौन कौन सा एलिमेंट, यहाँ तो दो यहाँ दिख गया। अच्छा, एक SN है, तो SN को आप कहते हो टिन, इसका नाम है पीरियोडिक टेबल में टिन, और इसका सिंबल है SN। कहीं से दोनों का मैच नहीं हो रहा, तो इसका नाम असल में होता है स्टनम, STANNUM। इसी तरीके से और कौन है, उसी के साथ ही मिलता है, ये PB लेड के नाम से जाना जाता है, ये LEAD, इसको हम कहते हैं पिलम्बम, PLUMBUM। पिलम्बम के नाम से ये मशहूर है, मतलब कि लैटिन वर्ड में इसका नाम पिलम्बम है। इसी तरीके से एक और है SB, एंटीमनी के नाम से हम इसे पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ देखते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका भी कोई ना कोई लैटिन वर्ड होगा। तो इसका होता है स्टिबियम, STIBIUM। और कौन सा है इस लाइन में, ये तो हो गया, वहाँ और कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा ये Fe, आयरन के नाम से हम इसको जानते हैं। टोटल 11 है आयरन, Fe। फेरम के नाम से ये लैटिन वर्ड में होता है, वहीं से निकल कर आता है ये Fe। इसी तरीके से आपके पास Cu का, चलो पहला वर्ड आपको कॉपर है, COPPER। सी तो मिल गया, यू कहीं नहीं होता। तब ये यू कहाँ से आता है, असल में ये Cu दोनों यहीं पर होता है, क्यूब रम, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे तो एक इस लाइन में यार साइड है Ag, सिल्वर के नाम से हम इसे जानते हैं, सिल्वर Ag। ये होता है आर्जेंटम के नाम से जाना जाता है, ARGENTUM, आर्जेंटम। और कितने रह गए भाई इसके अंदर, एक है W को हम कहते हैं टंगस्टन, TUNGSTON, टंगस्टन। लेकिन इसको हम कहते हैं लैटिन वर्ड में जब जाइएगा तो ये कहा जाता है वॉल्फ्रामाइट, ठीक है, वॉल्फ्राम भी कहते हैं या तो वॉल्फ्रामाइट भी कहते हैं। और कितने रह गए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रह गए हैं कुछ, आपको और ढूंढते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक और, आपको मिलेगा एक AU, गोल्ड, GOLD, गोल्ड। AU नाम से कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये कहलाता है ऑरम, AURUM। और इसके अलावा एक और होगा यहाँ पर हाइड्रोजेरम, HYDROGYRUM। H और G यहाँ से निकल कर आएगा, जो बड़ा मशहूर मेटल लिक्विड के अंदर होता है, इसको हम मरकरी कहते हैं। तो ये आपका टोटल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये लैटिन वर्ड के बेस में रखे गए। बाकी इसके अलावा इंग्लिश वर्ड है, और बाकी वो जो आपको बताया गया साइंटिस्ट वगैरह के नाम के बेस में रख दिया जाता है, अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम उसमें ढूंढोगे ना तो हिस्ट्री मिल जाएगा। इसको हम अलग से लेक्चर में पूरा अगर हर एलिमेंट को करने जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये हो गया एक और पार्ट, इसी के अंदर का हिस्सा है, और इसी की वीडियो को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। और ये ग्रुप का जो नंबरिंग वगैरह सिस्टम वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3 नंबर सिस्टम दुनिया के अंदर आया है, अमेरिकन सिस्टम है, यूरोपियन सिस्टम है और मॉडर्न वाला जो आजकल चल रहा है। तो इसे कॉपी कर लीजिए, बाकी मैं इसके बाद स्टार्ट करता हूँ इसी पे। जी, तो ये नंबरिंग सिस्टम जो है ना, मैंने पहले से लिख लिया, क्योंकि इसके अंदर लिखने से कोई आपके साथ लिखूँगा टाइम ज़ाया होगा, वीडियो ऑलरेडी अच्छी खासी लंबी जा चुकी है। तो ये आपके पास 3 सिस्टम था, एक ओल्ड, बल्कि ये तो हम बाद में, पहले ये देखते हैं। ये रहा ओल्ड एब्स्ट्रैक्ट CAS सिस्टम, जो कि हम जो आप लोग जो नंबरिंग लिखा हुआ ना, इसी के बेस में लिखा हुआ है कि यहाँ पे 1A 2A 3A, सॉरी 3A के बाद ये 4A 5A 6A, ये हमारे पास केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, और ये रोमन नंबर में इस्तेमाल होता था। CAS केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस के ज़रिए ये नंबरिंग दिया जाता था।
फिर 1988 में मॉडर्न नंबर ऑफ ग्रुप सिस्टम IUPAC भी हम इसके आते हैं कि IUPAC के तहत ये IUPAC 1988 में आया है। ये जो आपका जो नंबरिंग नज़र आ रहा है ना, ये नंबरिंग चेंज करके उन्होंने यूँ कर दिया है कि इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, रोमन वगैरह सब ख़त्म कर दिया है, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कहते हैं, इसको 5 कहते हैं, इस वाले लाइन को 6 कहते हैं, इस वाले लाइन को 7 कहते हैं, इस वाले लाइन को 8 कहते हैं, इस वाले लाइन को 9 कहते हैं, इसको 10 कहते हैं, इसको 11 कहते हैं, इसको 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इस तरह से नंबरिंग है IUPAC के तहत। 1988 में नंबरिंग ये जो 1A 2A वाला सिस्टम खत्म हो, लेकिन आज भी किताब में ये 1A 2A लिखा हुआ रहता है और बहुत सारे टॉपिक्स इसके बेस में पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने भी 1A 2 का A करके किया था और आखिरी में इससे इसको कंपेयर कर दिया। अब रह गया सर ये IUPAC इधर भी है। ये ओल्ड IUPAC बहुत पहले वाला है, इवन कि इसका तो आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा भी नहीं होगा। इनके सिस्टम के हिसाब से क्या था, ये 1A है, ये 2 है, इसके बाद ना ये 3 भी नहीं है। वो ओल्ड IUPAC के हिसाब से ये 3A हो जाता है, ये 4A, ये 5A, ये 6A, ये 7A, फिर ये 8 है, फिर यहाँ से ना 1B 2B, फिर ये 3B में आ जाता है। 3B 4B 5B वो एक अलग सिस्टम है, वो किस तरह से, उसके बारे में आपने ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। आपके बुक के अंदर 2 ही सिस्टम दिखेगा, या तो CAS सिस्टम दिखेगा आपको, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम रोमन पे चल रहा होगा, और अगर 1 2 3 चल जाए तो मॉडर्न नंबरिंग ऑफ ग्रुपिंग सिस्टम है, जो कि IUPAC के तहत 1988 में वजूद में आया है और अब दुनिया भर में यही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है, 1 2 3 4। लेकिन किताब में आज भी रोमन में इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसलिए हम पढ़ते वक्त कोशिश करते हैं कि दोनों पढ़ा दिया जाए, ताकि ये तो आपका चारों पार्ट मुकम्मल हो गया है। और आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें, बहुत अच्छी बात होगी, उनको भी नॉलेज में इजाफा होगा। और पीरियड टेबल को याद करने का सारा ट्रिक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।